सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे आईआरबी को लेकर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई क्या खबर है, और साथ में कंपनी ने एक नोटिस भी पब्लिश किया भी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते भी आखिरकार नोटिस क्या है, क्या आगे के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं है। आप लोग पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है वो काफ़ी शानदार रिकवरी लेते हुए नजर आए हैं। आज तो फिर भी स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट रही है भाई, लेकिन स्टॉक जो है पिछले 5 दिन में 8% के करीब उछल चुका है। वहीं 1 मंथ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको 2% के आसपास, 1.5 से 2% के आसपास तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन 13 मार्च को आप लोग देखोगे स्टॉक 51 रुपये की रेंज में गया था भाई, और वहाँ से जो स्टॉक में रिकवरी बनी है वो देखने लायक है। स्टॉक ऊपर में आ गया अभी 25% के करीब, तो 25% के करीब स्टॉक उछला है। तो इसी बीच देखो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है, ठीक है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। वेंचुरा की तरफ से बड़े टारगेट दिए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे भाई सबसे पहले। और आज के दिन का अपडेट आया, बड़ी अपडेट आई है, तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आईआरबी इंफ्रा के जो शेयर है उसको लेकर आप लोग देखोगे वेंचुरा ने कहा खरीदें, ठीक है, बाय रेटिंग दी है। और 24 महीनों में आप लोग देखोगे, यानी कि अगले 2 साल में जो भी 2 गुना हो जाएगा ये शेयर। उनका मानना है कि 24 महीने में जो स्टॉक है वो आपको 2 टाइम रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ से बड़ा मौका हो सकता है स्टॉक में अगले 2 साल के लिए होल्ड। इसीलिए भी देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था लॉन्ग टर्म में चलोगे तो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चूज कीजिए स्टॉक को। और वहीं आप लोग आईआरबी इंफ्रा के जो शेयर है वो वेंचुरा ने कहा कि काउंटर पर हालिया मंदी पूरी तरह से मिड कैप शेयरों को प्रभावित करने वाले व्यापक बाजार सुधार का परिणाम थी भाई, ठीक है। पीछे आपने देखा होगा जिस प्रकार से मिड कैप में, स्मॉल कैप शेयरों में जमकर गिरावट हुई, उसी प्रकार से अब आप लोग देखोगे निफ्टी में खास मोमेंटम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स है 1% से तेजी दिखा रहे हैं हर दिन। आज भी आप लोग देखोगे मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% प्लस की तेजी है। मिड कैप भी आप लोग देखोगे 0.35% के करीब इंक्रीज हुआ है। तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसी बीच आप लोग देखोगे वेंचुरा ने इसके बाय रेटिंग दी है, पहले भी दे रखी थी भी 94 के टारगेट के लिए। अब आप लोग देखोगे भी अगले 2 साल में जो है भी 2 टाइम रिटर्न्स का जो है भी इनकी तरफ से अपडेट आया है कि 2 टाइम जो है स्टॉक होगा। तो ये तो हो गया अभी वेंचुरा की तरफ से बड़ी खबर। अब हम डिस्कस करते हैं अभी आखिरकार हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए आगे के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो नोटिस है वो नोटिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, ये भी एक अच्छी खबर है। अच्छी तो क्या बोले भी खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अपडेट ऑन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेयर ट्रांसफर कमेटी मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 4, 2024। तो आप लोग देखोगे भी इनकी जो ना भी मीटिंग होने जा रही थी, कमेटी की जो ना मीटिंग थी, शेयर ट्रांसफर कमेटी है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो ना भी मीटिंग थी 4 तारीख को, लेकिन वो आप लोग देखोगे भी किसी कारण से कैंसिल हो गई है। बस ये अपडेट आई और कुछ भी नहीं है, कैंसिल है मीटिंग। 4 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग अभी आईआरबी का जो डाटा देखने को मिला है 63.75 प्रीवियस क्लोजिंग थी ना इसकी, ओपन हुआ 64 के भाव में 64.40 का हाई लगाया, 62.90 तक नीचे में आया, 63.50 पर क्लोजिंग हुई है। ऐसे में आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर लगभग 15,500 के करीब का जो एक बाय ऑर्डर है। और डिलीवरी पोजिशन आप लोग देखोगे जबरदस्त, लगभग 50.5% के करीब डिलीवरी उठी है। तो डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हमारा जो टारगेट था पहला 64 रुपये का, स्टॉक उस लेवल पर आने के बाद जो ना भी थोड़ा सा सुस्ती में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे थोड़ा सुस्ती में आ गया ना भाई, तो 64 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो उसके बाद ब्रेकआउट लेवल रहेगा भाई 70 का। अगर वो लेवल ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो ऊपर में जो ना भी 80 से 90 ये मूव हमें देखने को मिल सकते हैं Q4 के दौरान। और Q4 इसके काफ़ी अच्छे आने की संभावना है भाई। और जैसे इसके रिलेटेड कोई आंकड़े आएंगे निकल कर, वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर रिस्क फ्री आपको आगे के लिए चलना है, रिस्क नहीं लेना है स्टॉक के अंदर, तो आपको आई थिंक 60 रुपये के जो ना भी नीचे में सपोर्ट पे काम करना चाहिए। अगर चल रहे हो मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए भाई 2-3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो अभी आने दो नीचे,
यहाँ पर नीचे आया तो भी खरीदा हमने, तो इसके बाद और नीचे आएगा तो भी और खरीद लेंगे, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा कम है कि और नीचे आए। तो यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छे मूव आने की संभावना है। पीछे कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले थे, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, TOT 12 और TOT 13। तो उन सबको देखते हुए आप लोग देखोगे आगे और भी रैली बनेगी स्टॉक में, ठीक है। और रिवेन्यू का जो डाटा रहा है इसका पीछे का जनवरी और जो फरवरी का डाटा इन्होंने मेंशन किया था वो भी आउटस्टैंडिंग था। तो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और स्टॉक में जो ना भी रैली भी अच्छी बनेगी। 90 रुपये तक के जाने के चांस है, तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो आगे के लिए। अगले 3 से 6 महीने के लिए जरूर होल्ड करो भाई स्टॉक को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।